हमने घर पे बनाए हैं हलवाई स्टाइल के स्पंजी रसगुल्ले। घर में रसगुल्ले परफेक्ट और कम पैसों में तो बन के तैयार होंगे ही, साथ में अपनी थोड़ी सी मेहनत से हाइजेनिक और शुद्ध तरीके से बिना मिलावट के भी बन के तैयार होंगे। और जो ये ठंडे ठंडे रसगुल्ले एक बार खाएगा वो आपकी तारीफ ही नहीं करेगा, साथ में मास्टर शेफ का आपको खिताब भी देगा। मीनाक्षी सारा ने तो आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल में स्पंजी रसगुल्ले, वो भी घर में। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और फटाफट से बनाते हैं चुटकियों में हलवाई स्टाइल के रसगुल्ले, वो भी घर पे। रसगुल्ले घर बनाने के लिए ले लिया है मैंने 2 लीटर गाय का दूध, और आप भी ऐसे टोन मिल्क लें, नहीं तो रसगुल्ले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, भैंस का दूध ना लें। ये ले लिया है मैंने विनेगर में पानी डाल लिया है, आधा विनेगर ले आधा पानी डाले, दूध फाड़ने में यूज करेंगे हम इसको। ये ले लिया मैंने केवड़े का जल, आप केवड़े का एसेंस भी यूज कर सकते हैं। ये ले ली है मैंने लगभग 400 ग्राम के आसपास चीनी। ये कॉर्नफ्लोर ले ले या अरारोट, मैंने अरारोट लिया है। अच्छा ये ध्यान रखना हमने मैदा नहीं डालना है, अगर हम मैदा डाल लेंगे ना तो उसमें रसगुल्लों में मैदे का स्वाद आएगा। ये ले लिया है मैंने पानी, अब इस दूध को फाड़ेंगे हम, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल लेंगे। अच्छा दूध फाड़ते वक्त ना 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है, जब इसका अच्छा छेना बनेगा। ऐसे धीरे धीरे डालते जाएं। इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर मैंने डाल दिया, आप देख रहे होंगे कि मेरा दूध जो है फट के तैयार हो गया रसगुल्ला खातर। अच्छा दूध फाड़ने का, पनीर बनाने का वीडियो मैंने जो है अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप डिटेल में देखना है ना तो उसको जाके देखिए, उससे भी बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बन के तैयार हुआ था। ये हमारा छेना अलग हो गया, आप देख रहे हैं पानी अलग हो गया है। अब इसको छानेंगे हम। कोई भी सूती कपड़ा ले ले, पतला कपड़ा, मलमल का कपड़ा भी आता है वो भी ले सकते हैं। कई बार यूज होता है, ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके हम इसको फेंक देंगे। अब इसको जो है इसमें छानेंगे। अब इसमें जो विनेगर डला था ना उसका सत है, तो इसको धोएंगे पानी से अच्छे। पानी डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, इसको जो है धोते जाएं। तो इसमें जो विनेगर का रस है ना वो निकल जाएगा अच्छे से, ऐसे होना नहीं चाहिए उसके अंदर ना तो फिर रसगुल्ले में स्मेल आएगी थोड़ी थोड़ी करके। अब इसको जो है 2 घंटे के लिए हम कपड़े में लपेट के रख देंगे। ज्यादा देर नहीं रखना है, ये ज्यादा देर रखेंगे ना तो टाइट हो जाएगा, हमें चाहिए सॉफ्ट पनीर। और बिल्कुल डिटेल में है मेरे चैनल पे ना, आप मेरी पनीर फाड़ने की वीडियो देख लें, इस तरीके से बना लेना। अब इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे, फिर अगला काम करेंगे। फिर हमने जो रेस्ट के लिए रखा था 2 घंटे इसमें हो गए हैं, अब इसे निकाल लेंगे एक परात में या कोई बड़ी प्लेट ले लेंगे। अब इसने जो है हम हाथ से मथेंगे, हथेली के इस हिस्से से मथेंगे ऐसे कर करके। जितना बढ़िया मथोगे ना उतने ही हमारे जो रसगुल्ले बन के तैयार होंगे तो बढ़िया बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे बनेंगे। 5 मिनट की मेहनत है यार, पर जब खाएगा ना जो भी व्यक्ति वो तारीफ करते नहीं थकेगा। ऐसे हाथ के इस हिस्से से खूब बिल्कुल ऐसा रुई जैसा कर देना है ये, इसमें कोई भी ऐसे गांठ ना हो या कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए, पति ऐसा कर देना है रुई की तरह। हथेली के इस हिस्से से ना चिकना हो जाएगा ये इसके अंदर। अच्छा गाय का दूध इसलिए लेते हैं या टोन मिल्क इसलिए लेते हैं, नहीं तो ना चिकनाहट आ जाता है, फिर ये रसगुल्ले जब हम बॉईल करेंगे ना तो ये फट जाएंगे हमारे और स्वाद भी ना होगा बढ़िया। और एक बात और ध्यान रखनी है, अब इसमें जब मैं अगला स्टेप करूंगी ना तो मैदा नहीं डालना है, ये बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, उससे भी स्वाद में गड़बड़ हो जाए। जो हमने पनीर फाड़ा था वो नींबू से भी फाड़ सकते हैं हम, लेकिन इससे फाड़ोगे ना विनेगर से उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ये हमारा अगले स्टेप खातर तैयार हो गया है। अच्छा जो अरारोट का आटा या कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना वो इसलिए डालते हैं ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, फटे नहीं है। तो बिल्कुल 1 चम्मच ये डाला है, मेरा 2 लीटर दूध था तो 2 चम्मच डलेगा इसमें। ये है इसका नाम। अब इसको इसमें मिला के भी इसका बिल्कुल मन मिला देना है, ऐसे चला चला के। जैसे ये आटा है ना इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा।
और नई नई रेसिपी देखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी त्योहारी सीजन आ रहा है ना, तो बढ़िया बढ़िया चीजें डेली बनती रहेंगी। और घर में बनाएंगे ना तो शुद्ध रहती घर की चीजें। बाहर की चीजें आजकल शुद्ध नहीं है, मिलावटी मिलावट है आजकल। थोड़ी सी मेहनत लगती है, सारी बढ़िया चीज बनकर तैयार हो जाए। तो ये जो हमारा इकट्ठा हो गया है सारा का सारा, आप देख रहे होगे। और इसी कंसिस्टेंसी है ना जो इसकी, ऐसी हो जाएगी। देखो अब इसके बोल बनने के लिए तैयार है ये। तब जो है इसके अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। गाय का तो इसलिए बहुत ज्यादा चिकना नहीं रहा है, इसने घी नहीं छोड़ा ज्यादा। अच्छा अब इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम, क्योंकि फूल के डबल हो जाएंगे। ऐसे हथेली के बीच में रखना है और इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, यानी तरेड़ नहीं होनी चाहिए, दरार नहीं होनी चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे से बिल्कुल गोल गोल ऐसे। साइज जैसा खाना हो पर लेकिन जो स्पंजी है ना, तो थोड़ा सा अच्छा मोटा सा हो, अच्छा सा हाथ में आवे किसी के खाना आड़े का ऐसे। और देखो इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं है। ऐसे एक एक करके इसकी हम सारी गोलियां बना देंगे। इसमें लगभग 15-16 बन जाएंगे 2 लीटर दूध में। अब एक बार बना लोगे ना तो जान जाओगे कि घर में भी कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट रेसिपी बन के तैयार हो जाए। फिर बाजार जाना बिल्कुल छोड़ दोगे। पनीर का डो था, उससे हमने सारी बोल बना के तैयार कर ली है। ये भी चाशनी में उबालेंगे। हमने खुला बर्तन पतीला धर लिया है, आप भी खुला बर्तन लें। इसमें हम उबालेंगे, चाशनी बनाएंगे। तो 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी हमने, इसमें डालना 6 गुना पानी। ये कटोरी 1 कटोरी चीनी है, इसका 6 गुना पानी डलेगा इसके अंदर। थोड़ा ज्यादा मीठा खाते हो ना तो 5 कटोरी पानी भी कर सकते हैं, पर लेकिन ये थोड़े से फीके फीके से अच्छे लगते हैं रसगुल्ला। गैस की फ्लेम जो मैंने तेज कर दी है, अब इसमें यार चीनी गिरेंगे। जो भी बर्तन बनाए ना उसका 6 गुना पानी डलेगा। कोई कटोरी नाप के लिए ले ले, उसका 6 गुना डाल दे। अब इसको पानी को 10 मिनट के लिए उबलने देंगे। देखो ये शुगर का ना सिरप तैयार हो गया है। नया चाशनी है, 1 तार की 2 तार की, बस ये शरबत सा बनाना अपने हरियाणवी भाषा में, ठीक है। ये इसमें जब ये उफान आ जाए ना, ऐसा उबालना है बिल्कुल। फिर एक एक करके जो है ये जब हमने रसगुल्ले खातर बोल बनाई थी ना, ये एक एक करके डालेंगे। एक छोटा सा था, इसने डाल कर ट्राई कर। अभी देखो 1 बोल डाल ली मैंने, उसके बाद उबाल आ गया। जब दूसरी डालनी है, एकदम ना गिरनी सारी की सारी। अब देखो फिर तो उबाल आ गया। ऐसे एक एक करके सारी बोल डाल देनी। अच्छा इस बात का खास ध्यान रखना है, ये छेड़नी नहीं है बिल्कुल भी। और ये 18 से 20 मिनट में पक के तैयार होंगी। जितनी बढ़िया पकेंगे उतने स्पंजी और बढ़िया साइज के हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। ये बात का ध्यान रखना। अभी फिर उफान आया, फिर मैंने डाल दिया है, फिर आया, फिर गिर दिया। ऐसे कर करके सारी की सारी बोल इसमें डाल देंगे और इसने 5-5 मिनट में संभालेंगे हम। इसको कोई ढक्कन ढक देंगे। अच्छा अगर इस में एक चीज और हो जाती है, मान लिया आपका उबड़ उबड़ का पानी कम हो जाए, तो अगर इसमें हमने पानी बढ़ाना होगा ना तो बाद में बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, पानी को उबाल लेंगे और कड़छी लेकर, ऐसी कड़छी, और इसमें पतीले में साइड साइड से ऐसे डाल देंगे पानी, ठीक है। या पहले ही परफेक्ट नाप रखोगे, वीडियो ने चाहे 2 बार देख लियो, बनानी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। ऐसी ऐसी नई नई वीडियो आपने मिलेंगे मेरे चैनल पे। जितने बढ़िया पकेंगे उतने बढ़िया तैयार होंगे। इसने मैं ढक्कन ढक दूं और 5-5 मिनट में संभालूंगी। चम्मच कड़छी कुछ भी नहीं लगाना है, और यहाँ से तो बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे लगाना वो मैं आपको सिखाऊंगी। होगी है, एक बार अपने रसगुल्ला संभाल ले हैं। देखो एक तो इनका साइज बढ़ गया है, और जो ये चमचे का यो वाला हिस्सा है ना हमारा, यो वाले हिस्से थे ये हल्के हल्के से ऐसे ऐसे दबाने, ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। बाकी चाशनी ने सेक लेगी अपना आप। और इस तरह करके ये 18 से 20 मिनट तक पकाने। जितने बढ़िया पकेंगे उतने बढ़िया बनेंगे। इसको फिर से ढक देते हैं।
ऐसे करके 18-20 मिनट तक और पकाऊंगी। करीब छेड़ने नहीं है ये। ऐसे 20 मिनट हो गए थे, मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसमें डाल लेंगे केवड़े का जल। इसका पता है टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, कोई इलायची छपली हुई पसंद करता वो इलायची भी डाल सकता है, केसर भी डाल सकता है, पर यो गिरोगे ना तो दुकान जैसा होगा बिल्कुल टेस्ट आपको। अब मैंने साइड में जो है एक में बर्फ की आइस क्यूब ले ली, बर्फ की डली सी घर पे जमाई हुई हलवाई तो सिल्ली रखते हैं। इसमें डाल लेंगे हम ठंडा पानी। ये चीज जरूर करनी है। इससे क्या होगा कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, इसमें डालते ही रुक जाएगा, और जो श्रिंक होते हैं ना रसगुल्ले, ये शिकायत आती है, वो नहीं आएगी हमारी। अब एक एक करके रसगुल्ला ने जो है चाशनी में है इसमें डालते जाएंगे। सिर्फ इस समय छोड़ देंगे क्योंकि ये ठंडे करने हैं। एक एक करके सारा ने अपने इसमें बर्फ के पानी में काट लिया। फिर आपने दिखाऊंगी मैं किससे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हमारे रसगुल्ले। करके मैंने अपने जो सारे रसगुल्ले हैं इस ठंडे पानी में बर्फ वाले में निकाल लिए हैं। अच्छा, अच्छे पके हैं इसकी ये पहचान है। देखो, आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे रसगुल्ले जो है पानी में नीचे बैठ गए हैं। यार इनको ऐसे पड़े रहने देना है 4 से 6 घंटे तक। जितनी देर पड़े रहेंगे ना, फिर ये तैर के ऊपर आ जाएंगे। अब जो सिरप था हमारा, ये मल्टीपर्पज यूज है। पहले तो ये इनको हम इसमें डाल लेंगे, खाएंगे जब तक जितना यूज करा जाएगा। बाकी जो बच जाएगा ना हमारा सिरप, जो चाशनी सी बच जाएगी, इसका मलवा भी बना सके हैं, इससे शक्कर पारे बना सके हैं, इसका हम घनी चीज बना सके हैं। आपको मैं अपना एक रसगुल्ला दिखाती हूँ, उसका स्पंज कैसा है कि कैसे बने हमारे रसगुल्ले। ठीक है, अब जब ये कितना बिल्कुल पूरा निचुड़ गया रुई की तरह, अब इसलिए इसमें सिरप में दोबारा डाल लेंगे तो ये दोबारा अपने आकार में आ जाएगा। वापस डाल दें, टूटा भी नहीं आपने देखा, और बना भी स्पंज बहुत बढ़िया है। तो ऐसे ही अब ये 5-6 घंटे पानी में पड़े रहेंगे। और जो हमारा सिरप था ना, इसका जो चाशनी सी थी, उसने भी हम अलग ठंडी करेंगे। फिर इन्हें इसमें तो निचोड़ कर अपनी चाशनी में डाल देंगे तो ये फाइनली तैयार हो जाएंगे। मतलब 4 से 6 घंटे का टाइम इसने लगेगा ठंडा होने। आज आपने सीखा कि हलवाई जैसे स्पंजी रसगुल्ले घर पे कैसे बनाते हैं। तो ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारा दौरा शेयर करें। बड़ा छोटा दोस्त जो भी है सबके पास शेयर करें। और मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो उसके लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।